टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें। यानी कोई भी खेत आपका टेढ़ा हो या प्लॉट टेढ़ा हो या ज़मीन कोई टेढ़ी हो या बदगुनिया हो कोई ज़मीन, तो उसका एरिया कैसे निकालें। एक मेरे पास ज़मीन का नापी है, माप है उसका मेरे पास। आप देखेंगे कि 52 फीट और 40 फीट या 38 फीट और 30 फीट, ये चार इसका अलग अलग डायमेंशन है। आप देखेंगे कि इस एरिया का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और आप किसी भी खेत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोग को बता रहा हूँ प्लॉट या ज़मीन का कैसे आप मेजरमेंट निकालेंगे, कोई खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा। तो आप इस एरिया को दो पार्ट में कर लेंगे, यानी दो ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा बनेगा ट्रायंगल ए डी सी। हम यहाँ पे हीरोज यानी हीरोन फार्मूला यानी सूत्र का यूज होगा इसमें निकालने के लिए। हीरोज फार्मूला होता है एस रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस जो होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड अपॉन 2। अब हमारा यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण लंबाई रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको दो भागों में बांट लेंगे। इसको हमने दो भागों में जब बांट लिया है तो इसका मैं निकालूंगा इस ट्रायंगल 90 डिग्री है, इसका कर्ण कैसे निकलेगा, यानी ये आपको डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो 30 रूट के अंदर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, यानी 30 का स्क्वायर आप जब करोगे तो 900 और 40 का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600, यानी टोटल रूट के अंदर 25, यानी ये आ गया 50। हमारा ए टू सी डिस्टेंस आया, कर्ण आया, जो एच या जो भी आप इसको कहेंगे ये आया 50। ठीक है। अब अर्ध परिमाण यानी हमारा एस निकालना है। एस कैसे निकलेगा, 30 प्लस 40 प्लस 50, यानी एस जो निकल गया 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइड 2, यानी 120 प्लस डिवाइड अपॉन 2 यानी 60। एस आपका 60 आ गया। तो पहले जो एंगल का एस जो आया वो 60 आया। अब आपको अगला वीडियो देखना है कि अगला वाला में हम कैसे निकालेंगे उसका एस जो हमारा निकल के आया 60, उस फार्मूला से कैसे स्क्वायर मीटर निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल कैसे आएगा। यानी हीरोज फार्मूला यूज करेंगे। रूट के अंदर 60, 60 माइनस 30 और 60 माइनस 40, 60 माइनस 50। इस फार्मूला में आप देखेंगे, आपका इस वीडियो में आप देखेंगे ये 30 है, 40 है, ये 50 है। उसके बाद आप ये एस 60 इंटू 30 इंटू 20 इंटू 10 यानी 36,000 रूट आ जाएगा। तो 36,000 रूट का आप कैलकुलेशन करोगे तो 600 स्क्वायर फीट, यानी ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया आया वो 600 स्क्वायर फीट यानी वर्ग फीट एरिया आएगा। इसी तरह हम कैलकुलेशन करेंगे ट्रायंगल ए डी सी का इसका एरिया कैसे निकला। सेम वही फार्मूला, हम ए डी सी का क्षेत्रफल एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड अपॉन 2। आपको मालूम है कि 50 प्लस 30 प्लस 50 डिवाइड 2 करेंगे तो 140 डिवाइड 2 यानी 70 आ गया। उसके बाद आप देखेंगे एस जो हमारा 70 आएगा तो एस अब उस एरिया का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हीरो फार्मूला से यानी हीरो सूत्र से, यानी एस रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी,
यानी 70 माइनस 52, 70 माइनस 38, 70 माइनस 50। आप देखे होंगे 52, 38, 50 ट्रायंगल का दिया हुआ है मेजरमेंट। उसके बाद 70 इंटू 18 इंटू 32 इंटू 20 रूट के अंदर, तो रूट आ गया 80, 6400। यानी रूट जब हम हटाएंगे तो 898 वर्ग फीट आएगा पूरा एरिया। यानी ट्रायंगल ए बी सी 600 आया था और ट्रायंगल ए डी सी का 898 यानी 898। दोनों को जब जोड़ेंगे, दोनों का एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो 1498 यानी 1498 पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल के आ गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के और सारे फार्मूले यूज करेंगे तो किसी भी खेत का, हमारे यहाँ खेत का जो मेजरमेंट है, जब ये स्क्वायर फीट आ गया तो ये कितना धूर ज़मीन होगा, आप इसका मेजरमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन का जो फार्मूला हमारे एरिया में है कि ये कितने धूर हुआ ज़मीन, तो आपको मैं बता दूं कि 1498 डिवाइड कर दीजिए 248.92, ये क्या हो जाएगा, धूर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इतना धूर आपका ज़मीन निकल के आ जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि ये कितने धूर ज़मीन होगा उस कैलकुलेशन के हिसाब से। यानी ये 6 धूर ज़मीन है हमारा, 6 धूर ज़मीन। इस एरिया का पूरा जो क्षेत्रफल निकल के आया मेजरमेंट के हिसाब से 6 धूर ज़मीन का क्षेत्रफल। आप इस तरह किसी भी ज़मीन या किसी भी प्लॉट या किसी भी खेत का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हमारे यानी वेस्ट चंपारण एरिया का ये 248.49 एक धूर स्क्वायर फीट होता है। यानी एक धूर 248.92 स्क्वायर फीट होता है। और आपके यहाँ कितना होता है मेरे को मालूम नहीं, कुछ एरिया में एक धूर इसका 68 स्क्वायर फीट होता है। ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।